से शादी करना एक बुजुर्ग का ये गलत है, और शरिया के हिसाब से या सुन्नह के हिसाब से इस देश में कोई भी कार्य मुसलमान नहीं कर सकता है। तो एक मुसलमान होने के नाते, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने के नाते, अगर चाइल्ड मैरिज को मैं बैन करवाना चाहती हूँ या चाइल्ड मैरिज पर मैं आवाज उठा रही हूँ, या जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब लोकतंत्र के मंदिर में हमारे प्यूबर्टी की बात करते हैं कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, ऐसी अभद्र बातों पर अगर मैं अपनी बातें रखती हूँ और अगर मुसलमानों को बुरा लगता है तो आई एम रेडी टू फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। मैं लीगल कॉन्सिक्वेंसेज से भाग नहीं रही हूँ। आई एम राइट हियर इन माई हाउस, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम नॉट हाइडिंग माई फेस, आई एम नॉट हाइडिंग माई सेल्फ। बात सिर्फ इतनी है कि क्या देश के मुसलमानों को, या जो लोग ये सब उपद्रव कर रहे हैं, या जो लोग रेडिकल इस्लामिस्ट जैसा अपना छवि दिखा रहे हैं, क्या उनको भरोसा नहीं है? 2 0 FIR हो चुके हैं, 1 रेगुलर FIR हो चुका है। आपको कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। पानीपत कोर्ट ने मुझे बुलाया है 27 जुलाई को, मैं जाऊंगी, मैं अपनी बातें रखूंगी, उन हदीसों को सामने रखूंगी, और साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी के महाराष्ट्र के संभाजी नगर के वकील जो हैं नदीम कौसर सिद्दीकी, उन्होंने जो AI जनरेट करके जो मेरे शब्दों के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, मैं वो भी कोर्ट के सामने रखने को इंडिया न्यूज को एक एक बात बताइए। AI जनरेट के द्वारा कौन कौन सी गलत बातें आपके लिए दिखाई गई हैं, सबका सब बताइए आप इंडिया न्यूज को। सबसे पहले तो एक पॉडकास्ट मैंने किया था उत्तर प्रदेश नोएडा में। उस पॉडकास्ट का वो पॉडकास्ट कभी ऑन एयर ही नहीं हुआ है। उसके सिर्फ 4 रील्स जो है वो पॉडकास्ट के चैनल के इंस्टाग्राम पर गया था। अच्छा। उसमें से कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर मेरे पर सवाल पूछा गया था, तो मैंने कहा हीट मार दो, हमारे देश में स्वच्छता चलती है, गांधी जी से लेकर के मोदी जी तक स्वच्छता चलती है, तो ऐसे ऐसे कॉकरोचेस अगर तिलचट्टे निकलते हैं तो उस पर हीट मारने की जरूरत है, और जेंजी को ऐसे चीजों पर अपने आप को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर दूसरा सवाल था एजुकेशन को लेकर के, तीसरा सवाल था समाज को लेकर के, और चौथा सवाल था कि हमारी कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हमारी कम्युनिटी में सुन्नह के नाम पर जिस हिसाब से शादी जो है वो प्यूबर्टी के बाद हो जाती है, तो उसी पर मैंने कहा था कि अगर 1450 साल पहले अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जरूरी नहीं है कि जो पैगंबर मोहम्मद ने किया है वो एक संवैधानिक देश में भी किया जाए। हजारों ऐसे केसेस है जहां पर 15 साल की लड़की की शादी हो रही है, 14 साल की लड़की की शादी हो रही है, 13 साल की लड़की की शादी हो रही है, उसको बैन करना चाहिए। मौलवी साहब मदरसे के अंदर रेप कर रहे हैं, मौलवी साहब मजारों के अंदर रेप कर रहे हैं, न्यूड फोटोशूट हो रहा है, अजमेर शरीफ में हुआ 2012 में। तो मैंने इसी पर बात कहा, लेकिन उसको कॉकरोच जनता पार्टी के लीगल एडवाइजर जो है महाराष्ट्र संभाजी नगर के नदीम कौसर सिद्दीकी, उन्होंने अपने फेसबुक पर डाला कि मैंने अभद्र टिप्पणियां की हैं। अरे भाई, आप AI से जनरेट करोगे और उसके बाद फिर आप मेरे ऊपर थोप दोगे। अब अगर आपने थोप दिया, आपने उसको वायरल करवा दिया, आपने FIR करवा दिया, तो आप वेट करो ना, मैं तो कोर्ट आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी मैं? डेफिनेटली। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 27 जुलाई को आपको जो डेट शीट है वो दी गई है, आपको पेश होना है 27 जुलाई को। Am I right? Exactly, and I am ready to face. Okay. I am ready to face. Even मेरे सारे स्टेटमेंट जो हैं वो संभाजी नगर CP को जा चुके हैं, DGP महाराष्ट्र को जा चुका है, कलकत्ता में जा चुका है, गोवा में जा चुका है, तेलंगाना में जा चुका है। हर एक स्टेट में मेरा स्टेटमेंट जो है वो DGP को जा चुका है। The second thing is कि मैं हर हाल में कॉम्प्लाई नोटिस अगर आए मेरे पास, अभी तक मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई है, अगर नोटिस मेरे पास आए तो मैं उसको कॉम्प्लाई भी करूंगी। लेकिन मेरा सवाल ये होता है कि जो मामला कोर्ट का है आप उसको कोर्ट तक सीमित रखो ना। आप AI जनरेट करके मेरी साड़ियां खोल दे रहे हो, आप AI जनरेट करके मेरी नंगी पिक्चर्स बना रहे हो, आप AI जनरेट करके आप 10 मर्दों के साथ मुझे शारीरिक संबंध करवा रहे हो, आप AI जनरेट करके मेरी शक्ल खराब कर रहे हो, आप मेरी तस्वीरों को आप पॉट में रख करके आप उसमें खड़े हो करके सुसु कर रहे हो, आप अपने स्कूटी के चक्के पर और पैर रखने की जगह पर आप मेरी तस्वीरें लगा रहे हो, आप मेरे पुतले